बिहार में चुनावी पारा हाई है। जैसे जैसे मतदान की तारीखें करीब आ रही हैं, सियासी पार्टियां जनता से वादे करने में जुटी हैं। महागठबंधन थोड़ी देर में साझा घोषणा पत्र जारी करेगा और इस मौके पर तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के सभी बड़े नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। घोषणा पत्र में हर परिवार को सरकारी नौकरी और महिलाओं को मासिक भत्ता देने का ऐलान हो सकता है। वहीं एनडीए 30 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। अब देखना यह होगा कि दोनों ही गठबंधन के पिटारे में क्या है। जहां महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी जनता से पहले ही वादे कर चुके हैं, जिसमें महागठबंधन की तरफ से कई सारे बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ये महागठबंधन के वादे हैं। भूमिहीन परिवार को 5 डिसिमल जमीन दी जाएगी और 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी दी जाएगी। सामाजिक पेंशन 2500 रुपए महीना। जीविका दीदियों को लोन माफ। 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त टैब दिया जाएगा और इंडस्ट्री के लिए 2 लाख रुपए की मदद भी लोगों को दी जाएगी। महागठबंधन की तरफ से ये वादे किए गए हैं। आज मैनिफेस्टो जारी होगा। मैनिफेस्टो में क्या कुछ ऐलान किए जा सकते हैं महागठबंधन की तरफ से बिहार की जनता से, वो भी देखना होगा। हालांकि तेजस्वी यादव बिहार की जनता से कई सारे बड़े वादे भी कर चुके हैं। बिहार की जनता से सामाजिक पेंशन 2500 रुपए महीने सामाजिक पेंशन दी जाएगी। सरकार बनने पर 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त टैब दिया जाएगा, जिससे उनके लिए पढ़ाई आसान हो सके। इंडस्ट्री के लिए 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें, व्यापार शुरू कर सकें, इसके लेकर भी वादे किए गए हैं महागठबंधन की तरफ से। और आज महागठबंधन के पिटारे में क्या क्या रहने वाला है, मैनिफेस्टो में क्या कुछ बड़ी घोषणाएं और क्या कुछ बड़े वादे किए जाएंगे, ये भी देखना होगा। हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव पहले ही कर चुके हैं। जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी, ये दूसरा उनका बड़ा वादा है। वहीं संविदा कर्मियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी और 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक उप मुख्यमंत्री की भी घोषणा आज की जा सकती है। क्या अल्पसंख्यक यानी कि जो उनके तमाम अन्य सहयोगी दल हैं, 18 से 20% बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बिहार में रहते हैं। तो महागठबंधन की तरफ से यह भी एक बड़ा वादा किया गया कि अगर सरकार बनती है तो एक डिप्टी सीएम अल्पसंख्यक से होगा। वहीं सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण दिया जाएगा। एमए और मां जैसी उनकी तरफ से घोषणाएं की गई हैं, जिसमें बेटियों के लिए भी कई योजनाएं शुरू करने को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से वादा किया गया है। तो आज अब से थोड़ी देर बाद महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी होगा। वहीं एनडीए की घोषणा पत्र में क्या क्या हो सकता है, औद्योगिकरण, रोजगार सृजन, महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देने की बात एनडीए की तरफ से की जा रही है। औद्योगिक कॉरिडोर पर फोकस, इसके अलावा जिला स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग हब ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा टेक्सटाइल, चमड़ा उद्योग के विकास पर भी जोर दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़े और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। हालांकि 30 अक्टूबर की तरफ से एनडीए की तरफ से अपना मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकता है। अब से थोड़ी देर बाद महागठबंधन की तरफ से माना जा रहा है कि घोषणाएं की जाएंगी बिहार की जनता से। उसमें कौन कौन से बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, यह भी देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार बिहार के जनता के बीच में जाकर उनसे वादे कर रहे हैं, चाहे महिलाओं की बात हो या फिर युवाओं की बात हो, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मुफ्त बिजली दी जाएगी, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव भी कर चुके हैं। तो ऐसे में आज का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें वो कौन कौन से बड़े वादे होंगे जो महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव कांग्रेस और वीआईपी का जो गठबंधन है उनकी तरफ से किया जाता है, इस पर नजर होगी। तो अब से थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी होगा। हालांकि इससे पहले ही तेजस्वी यादव कई बड़े वादे और ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है, बिहार में विकास पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को नौकरी दी जाएगी, हर एक घर से सरकारी नौकरी दी जाएगी। उनकी तरफ से ये बड़ी घोषणाएं की गई हैं और आज के मैनिफेस्टो में इसके अलावा और क्या कुछ हो सकता है, ये भी देखना होगा। सबसे ज्यादा क्योंकि युवाओं की बात हो रही है इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बिहार के लोग सबसे ज्यादा रोजगार के लिए पलायन करते हैं और ऐसे में बिहार के लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए अपने घर में ही, अपने जिले में ही, उसको लेकर इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं। हालांकि एनडीए की तरफ से भी कई बड़ी घोषणाएं की जा चुकी हैं।
महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते में वो पैसे ट्रांसफ़र भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है हर एक ज़िले की। वहीं पटना राजधानी की अगर बात करें तो पटना की भी कनेक्टिविटी हर एक ज़िले से बढ़ाई जा रही है ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके। कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो माना जाता है कि व्यापार भी आता है। तो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कई सारे वादे किए गए हैं। हालांकि बीजेपी यानी कि एनडीए पिछली सरकार में भी थी, तो सरकार बनने के बाद बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की जाती हैं। मैनिफेस्टो में 30 अक्टूबर को हालांकि मैनिफेस्टो जारी होगा, देखना होगा। लेकिन उससे पहले आज महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। उससे होगा क्या कि हर एक जिले की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हर एक जिले में, जैसे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसी तर्ज पर बिहार में भी हर एक जिले की जो पहचान है, जो उनका स्थानीय उत्पाद है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिले, छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले। जो छोटे उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, उनका मार्केट बढ़े ताकि वो स्थानीय लोगों को रोजगार दे सकें। इस पर बीजेपी का, एनडीए का ज़्यादा फोकस है। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस बीजेपी का, एनडीए का रहा है, नीतीश कुमार सरकार का रहा है, ताकि जो एक ढांचा तैयार किया जाता है एक राज्य का, वो ढांचा तैयार किया जा सके और उद्योग बिहार में आए, कनेक्टिविटी मजबूत हो, लोगों का समय बचे, जिससे एक माना जाता है कि ढांचा तैयार होने के बाद स्थानीय उत्पाद को भी बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक कॉरिडोर पर फोकस। औद्योगिक कॉरिडोर की अगर बात करें तो मतलब हर एक जिले को कनेक्ट किया जाएगा राजधानी पटना से, ताकि जो लोगों के स्थानीय प्रोडक्ट हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, उनकी पहुंच राजधानी तक हो सके। और इसके अलावा राज्य के बाहर भी उन प्रोडक्ट को भेजा जा सके ताकि जो स्थानीय रोजगार हैं उनका सृजन हो, स्थानीय रोजगार बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। इस पर फोकस है। टेक्सटाइल, चमड़ा उद्योग पर भी बीजेपी का फोकस है, एनडीए का फोकस है। वहीं महागठबंधन की तरफ से, चूंकि तेजस्वी यादव की तरफ से इस बार वादे कई सारे किए गए हैं, अब उनकी तरफ से जो वादा किया गया है कि हर एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि बातें उनकी तरफ से बिहार की जनता की, आम जनता की वो कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी तरफ से घोषणाएं की गई हैं वो पूरी कैसी होंगी, इस पर भी काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं।